हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मींस TIR कंसल्ट किया था और इस पे बेस्ड जो नॉर्मल फिनोमिना थे उनको हमने स्टडी किया था। जैसे मिरेजेस, डायमंड को हमने स्टडी किया था, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बारे में हमने पढ़ा था और उसके साथ में मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट ऑप्टिकल फाइबर की स्टडी हमने किया। ऑप्टिकल फाइबर ये होता है जिसका यूज एंडोस्कोपी में होता है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को तो पता भी होगा, एंडोस्कोपी हमारे बॉडी के जो इनर सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उनकी इमेज क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है ना। एंडोस्कोपी जो होती है वो हमारी बॉडी के जो इनर पार्ट्स होते हैं ना, सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, उनकी इमेज क्रिएट करने के लिए इसका यूज होता है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर मीन्स एक ट्यूब होती है, पतली पाइप होती है, एक सिलेंड्रिकल पाइप एकदम पतली, जिसका जो डायमीटर है हमारे बालों के जितना होता है और उसमें आगे एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ होता है और उसको मुंह के जरिए आपके पेट के अंदर डाला जाता है, ठीक है ना। और आपके इनर पार्ट्स की जो इंटेस्टाइन्स हैं जैसे लीवर है, इन चीज़ों की इमेज क्रिएट की जाती है। उनमें कौन सी क्या समस्या है, क्या बीमारी है, उसका पता चलता है। अब हमें देखना है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अब हमें देखना है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ से हम देखें रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस को अगर हम स्टडी करें तो देखिए क्या होता है, किस हिसाब से होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के बारे में हमें देखना है। अब देखिए जो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कॉन्वेक्स सरफेस और एक होता है कॉनकेव सरफेस। आपके सिलेबस आपकी बुक में केवल जो फॉर्मूला है ये केवल कॉन्वेक्स सरफेस के लिए ड्राइव करके दे रखा है आपकी बुक में, लेकिन हम इसको कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों सरफेसेस के लिए ड्राइव करेंगे। ये हालांकि आपकी बुक में केवल कॉन्वेक्स के लिए गिवन है, लेकिन हम इसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों सरफेसेस के लिए ड्राइव करेंगे, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को। जैसे अब कॉन्वेक्स सरफेस के बारे में के लिए आप अगर इसको ड्राइव करते हैं, हमारे पास में क्या हो गया, ये जैसे ये हमारे पास में एक कॉन्वेक्स सरफेस हो गया और यहाँ से अगर हम देखें ये हमारे पास में हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। हालांकि आपको ये पता है कि सबसे पहले हम लोग ये जो रिफ्रैक्शन है कौन सी सरफेस के लिए देख रहे हैं, कौन सी सरफेस के लिए देख रहे हैं, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। और कॉन्वेक्स सरफेस, तो यहाँ से अब यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ ये पता तो है ही कि n2 जो है वो ज्यादा है n1 से, n2 इज ग्रेटर देन n1। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो मीडियम है ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और उधर वाला जो मीडियम जो कि एयर हो सकती है वो कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। तो यहाँ से अगर हम देखें, आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लिया O विच इज पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट आपने लिया है O, इससे कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है और ये रेयर टू डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जो है मूव करती है। और जब ये रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में मूव करती है तो हम ये कहते हैं when this ray of light travels from rarer to denser medium then it bends towards the normal। भाई ये रेयर टू डेंसर मीडियम में मूव करेगी और रेयर से डेंसर मीडियम में अगर ये रे ऑफ लाइट मूव करती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी ना, तो देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हमने ले लिया यहाँ पे, जैसे नॉर्मल ले लिया यहाँ पे, ये हो गया पॉइंट C। अब ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी तो ये इस प्रकार से बेंड हो गए, यहाँ पे इस आई पे इसकी इमेज क्रिएट होगी, ठीक है ना। आगे समझ में आपको, ये पॉइंट हो गया जैसे हमारे पास में ए। अब ये इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल जो है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया हमारे पास में आर। ये जो एंगल है हमने ले लिया अल्फा, ये वाला एंगल हमने ले लिया बीटा और ये वाला एंगल हमने ले लिया फाइव। और आप इस ए से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास में हो गया जैसे बी और ये हमने ले रखा है पी, ठीक है ना। तो या फिर पी की जगह इसको एम ले लो। तो यहाँ से आप देखिए
हमें पता है कि ये जो पॉइंट्स बी और पी हैं कोइंसाइड्स हैं, ठीक है ना, पॉइंट्स बी एंड पी आर है कोइंसाइड, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना है कि पॉइंट्स बी एंड पी आर कोइंसाइड्स, पॉइंट्स बी एंड पी आर कोइंसाइड्स, कोइंसाइड पॉइंट है ये। अब यहां से अगर हम देखते हैं तो आपको रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, और रिफ्लेक्शन हमारे पास में क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होता है n2 अपॉन n1। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल होता है हमारे पास में n2 अपॉन n1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपको पहले आई और आर की वैल्यू चाहिए, और हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के लिए दो इनर एंगल्स का जो सम होता है वो आउटर एंगल के इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के सम इक्वल होता है। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ से ये जो ट्राइंगल है ओ ए सी, ट्राइंगल ओ ए सी जो है इसमें हम देखें सो एंगल आई क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 5, आई इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस 5। और इसके साथ में जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ये ए आई सी, ठीक है ना, ये ट्राइंगल हो गया हमारे पास में ए आई सी। तो हमारे पास में हो जाएगा आर प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा हमारे पास में 5 के, देन आर इक्वल हो गया बीटा माइनस 5, ठीक है। ये आई और आर की वैल्यूज आ गई। अब फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल n2 अपॉन n1, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो आपने बोल दिया कि इफ आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, इफ आई एंड आर वेरी स्मॉल then sin I is approximate equals to I and sin R is approximate equals to R। then sin I की वैल्यू हमारे पास हो गई I अपॉन में sin R की वैल्यू हो गई R इक्वल n2 अपॉन n1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको तो हमारे पास में आ जाएगा n2 R इक्वल n1 I और R की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देन n2 इंटू R की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, क्या है यहाँ पे 5 माइनस में बीटा इक्वल n1 इंटू I की वैल्यू है हमारे पास में अल्फा प्लस 5। तो यहाँ से n2 5 माइनस n2 बीटा इक्वल n1 अल्फा प्लस n1 5। तो 5 वाले टर्म्स को एक साइड में करें हम लोग तो ये n1 5 साइड में आ जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या है n2 5 माइनस में आ गया n1 5 और ये n2 बीटा साइड में जाके प्लस में हो गया, तो n2 बीटा प्लस में और प्लस में है यहाँ पे n1 अल्फा। तो यहाँ से इन दोनों में से 5 कॉमन आता है तो हमारे पास देखिए क्या होगा, तो हमारे पास में आ जाएगा n2 माइनस में n1 और इंटू में 5 इक्वल n2 बीटा प्लस n1 अल्फा। अल्फा बीटा और 5 की वैल्यूज अगर हमें मिल सकती है तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से अगर हमने अल्फा बीटा और 5 की वैल्यूज फाइंड कर ली तो हमारा काम हो सकता है। तो अभी हमें अल्फा बीटा और 5 की वैल्यूज चाहिए। आपको ये पता है कि अगर एंगल बहुत कम होता है, थीटा बहुत कम होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन tan थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू थीटा। If theta is very small, then tan theta is almost equals to theta। तो यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी तो tan अल्फा और अल्फा लगभग इक्वल होंगे, ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप देखिए अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, tan अल्फा के, और tan अल्फा की वैल्यू फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल ओ ए बी में अगर हम देखें तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी अपॉन में ओ बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास में ए बी अपॉन में ओ बी, ये हो जाएगा हमारे पास में ए बी अपॉन में ओ बी। ओ बी को आप क्या लिख सकते हो, ओ एम लिख सकते हो। तो यहाँ से ए बी अपॉन में और ओ एम, ये ओ पे क्या ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई यू विच इज ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में होने के कारण से किसमें आ जाएगी, माइनस में आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही बीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू tan बीटा, सो इक्वल ए बी अपॉन
और ए पी अपॉन में क्या आ जाएगा, आई बी। तो यहाँ से ए बी अपॉन आई और इस बी की जगह आप एम भी लिख सकते हैं। तो इक्वल आ गया ए बी अपॉन, और आई पे क्या इमेज इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज की डिस्टेंस हो गई बी, जो कि राइट साइड में होने के कारण से प्लस में आएगी। एंड फाई इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू टेन फाई, इक्वल आ जाएगा हमारे पास में ए बी अपॉन बी सी, इक्वल ए बी अपॉन बी की जगह हमने क्या ले लिया एम, एंड एम सी इक्वल ए बी अपॉन एम सी। ये क्या है हमारे पास में, सी की से डिस्टेंस क्या होती है, आर। तो ये आर हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट साइड में होने के कारण से प्लस में आ जाएगी। ये अल्फा बीटा और फाई की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करें, सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में n2 माइनस n1 इंटू फाई की वैल्यू है हमारे पास में ए बी अपॉन आर इक्वल n2 बीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास में ए बी अपॉन बी प्लस n1 और अल्फा की वैल्यू हो गई हमारे पास में ए बी अपॉन माइनस में यू। देखो ए बी कैंसिल आके कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में n2 माइनस में n1 और अपॉन में आ गया r इक्वल n2 अपॉन v, और यहाँ पे माइनस में आ गया n1 अपॉन में u। This is the formula for refraction. This is the formula for refraction by convex surface. तो अब यहाँ से अगर हम बोले if first medium is air and second medium is glass, and we know that the refractive index of air means n1 is 1 and the refractive index of glass n2 हमने यहाँ पे assume किया है n। तो वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट करें तो n2 की वैल्यू तो हो गई n माइनस n1 की वैल्यू 1 अपॉन में r इक्वल n2 की वैल्यू तो हो गई n अपॉन में v माइनस n1 की वैल्यू 1 अपॉन में u। ये आ गया हमारे पास में, ये आ जाएगा हमारे पास में रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर, किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस, सॉरी मिरर नहीं कॉन्वेक्स सरफेस। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये तब एप्लीकेबल होगा व्हेन द फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड द सेकंड मीडियम इज ग्लास। इफ फर्स्ट मीडियम इज नॉट एयर एंड सेकंड मीडियम इज नॉट ग्लास, सेकंड मीडियम तो चलो ग्लास होगा, बट इफ फर्स्ट मीडियम इज नॉट एयर देन दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। इन दिस कंडीशन दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। ठीक है, अब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को? तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब यही जो फॉर्मूला है ये हम लोग डिराइव करते हैं कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स के लिए, तो आपने कर लिया। अब हम कॉनकेव सरफेस के लिए और इसको डिराइव कर लें। देखिए तो यहां से तो और कॉनकेव सरफेस, अब यही जो फॉर्मूला है ये हमें कॉनकेव सरफेस के लिए डिराइव करना है। तो इसको हम लोग और डिराइव करते हैं, देखिए क्या होगा, किस हिसाब से होगा इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे ये हमारे पास में एक कॉनकेव सरफेस है और ये हो गया हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास में यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n2 और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया n1 और n2 इज ग्रेटर देन n1, सो दैट्स व्हाई n2 वाला जो मीडियम है कौन सा हो गया, डेंसर हो गया, और ये वाला मीडियम रेयर है। ऑब्जेक्ट इज एट O और इस O से कोई रे ऑफ लाइट जो है ये इंसिडेंट हो रही है किस पे, इस स्फेरिकल सरफेस पे। सो इस पॉइंट A पे इंसिडेंट होती है। तो अब ये कौन सी साइड से कौन से में जा रही है, रेडियल टू डेंसर मीडियम में जा रही है, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तब ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी और नॉर्मल की तरफ अगर बेंड करती है तो ये हमने ले लिया यहाँ पे नॉर्मल। ये पॉइंट हो गया C। अब इसकी तरफ इसको बेंड करना है तो ये इस हिसाब से बेंड कर जाएगी। ठीक है, और ये पीछे इस पॉइंट I से आती हुई एज्यूम होगी। ठीक है ना। अब ये नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है कंप्लीट एंगल ये क्या हो गया I, ये वाला एंगल हो गया R, ये R है तो ये भी कितना हो गया R हो गया। ये हो गया हमारे पास में अल्फा और
ये वाला एंगल हो गया हमारे पास में बीटा और ये हो गया हमारे पास में 5। और ये पॉइंट ए था, इससे आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट हमने ले लिया बी, ये है एम। और हमें पता है कि पॉइंट्स बी एंड एम आर कोइंसाइड पॉइंट्स। तो जो डिस्टेंसेस आप बी से मेजर कर रहे हैं वही आप एम से मेजर कर सकते हैं, और जो डिस्टेंसेस आप एम से मेजर कर रहे हैं वही आप बी से मेजर कर सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल ही होंगे वो। तो यहाँ से अगर हम देखें सो ट्राइंगल जो हमारे पास मिल रहा है ओ ए सी, इस ट्राइंगल में आप देखिए ओ ए सी में अगर हम देखें तो ये अल्फा और ये पूरा क्या हो गया आई, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। सो अल्फा प्लस आई इक्वल 5, दैट्स व्हाई आई इक्वल आ जाएगा हमारे पास में 5 माइनस अल्फा। और दूसरा ट्राइंगल बनता है ये ए आई सी, और ट्राइंगल बन गया ए आई सी, ये आर और बीटा हो गया, तो ये हो गया बीटा प्लस आर इक्वल हो जाएगा हमारे पास में 5 के, देन आर इक्वल आ जाएगा 5 माइनस बीटा। आई और आर की वैल्यूज आ गई। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ हम स्नेल्स लॉ यूज करें। स्नेल्स लॉ यूज करें तो हमारे पास में आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। और हमें पता है कि आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, आई एंड स्मॉल आर वेरी स्मॉल, then sin I is approximate equals to I and sin R is approximate equals to R। तो ये जो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करें, sin I की वैल्यू हो गई I अपॉन sin R की वैल्यू R इक्वल n2 अपॉन n1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में आ जाएगा n2R इक्वल n1I, और n2 आर की वैल्यू में यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास में आ जाएगी 5 माइनस बीटा इक्वल n1 इंटू आई की वैल्यू हो गई हमारे पास में 5 माइनस अल्फा। तो यहाँ से n2 5 माइनस n2 बीटा इक्वल n1 5 माइनस n1 अल्फा। तो यहाँ से n2 5 और ये साइड में आ जाएगा तो माइनस में आ गया हमारे पास में n1 5 इक्वल हो जाएगा n2 बीटा माइनस में n1 अल्फा। अब यहाँ से आप 5 कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास में हो जाएगा n2 माइनस n1 इंटू 5 इक्वल n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अब अगर हमें अल्फा बीटा और 5 की वैल्यूज मिल जाती हैं तो हमारा काम हो सकता है। तो हम यहाँ से देखिए अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस वाले ट्रायंगल में आप देखिए अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 10 अल्फा, और 10 अल्फा की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, ए बी अपॉन में ओ बी, या फिर ए बी अपॉन में ओ और बी की जगह आ गया एम, तो ए बी अपॉन में और ओ एम, ये क्या हो गया यू लेफ्ट साइड होने का आंसर माइनस में। बीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 10 बीटा इक्वल ए बी अपॉन, अब ये आई बी, तो ये हो गया ए बी अपॉन में आई और एम आ जाएगा, ए बी अपॉन में और आई एम क्या है बी, जो कि लेफ्ट साइड में होने का आंसर माइनस में हो गया, और 5 इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 10 5, देन ए बी अपॉन ये डिस्टेंस बी सी, ए बी अपॉन बी की जगह एम तो एम सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन और एम सी की वैल्यू माइनस में आर। ये वैल्यूज अल्फा बीटा और 5 की वैल्यूज यहाँ पे पुट करें हम लोग, सो n2 माइनस n1 और n2 5 की वैल्यू हो गई हमारे पास में ए बी अपॉन माइनस आर इक्वल n2 इंटू और बीटा की वैल्यू हो गई ए बी अपॉन माइनस में बी माइनस n1 इंटू ए बी अपॉन माइनस में यू, ए बी कॉमन आ जाएगा और ये माइनस का जो साइन है कैंसिल हो जाएगा कॉमन आ गया, देन n2 माइनस n1 अपॉन आर इक्वल्स टू n2 अपॉन बी माइनस n1 अपॉन यू। ऐसा ही फॉर्मूला हमें कॉन्वेक्स सरफेस के लिए मिला था, मींस ये जो फॉर्मूला है ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों सरफेसेस के लिए सिमिलरली ट्रू एप्लीकेबल है। और फर्स्ट मीडियम एयर होगा तो n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू n आ जाएगी। अब इससे आगे का जो आगे की जो चर्चा है हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।